नमस्कार, हरियाणा दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं फतेहाबाद के मनोहर मेमोरियल कॉलेज के पास, जहां पर लगभग 1 तारीख से कॉलेज के प्रशासन के जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कर्मचारी लगभग 20 साल से इस एमएम कॉलेज में कार्यरत हैं और इनको अचानक अब नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और आइए पूरा मामला क्या है जानते हैं। ये धरने पर बैठे हुए कर्मचारी हैं, इनसे पूरा मामला जानते हैं। हाँ जी सर, क्या मामला है? कितने दिन से धरने पर बैठे हो और क्या दिक्कत है? जी, हमें 30 तारीख से कॉलेज ने टर्मिनेशन कर दिया है जी। अच्छा जी। हमारे कोई माली है, कोई चौकीदार के पद पर है, कोई सफाई कर्मचारी है, और ना ही इन्होंने कोई हमें ऐसा पहले नोटिस दिया अभी 3 महीने या कोई महीने पहले कोई बताया जाए भाई तुम्हें निकाल रहे हैं, भाई अपना कोई जगह देख लो, कोई ऐसा वो कर लो। हमारी सेवाएं 20-20 साल से हैं, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 19 साल से, कोई 12 साल से कर रहा है जी। कितने कर्मचारी हो टोटल? 40 से 45 अंदर कर्मचारी हैं, हमें 7 उनको बंदों को निकाल दिए गए। तो क्या कारण रहे हैं 7 कर्मचारियों को लगातार इस तरह? ये जी हम 15/4/2025 में सीएम साहब से मिलके आए थे। न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की थी हमने, और वो उन्होंने बढ़ाने का मतलब 19/4/2026 को लागू भी हुआ था, मगर उसके एवज में इनको जैसे कॉलेज प्रशासन को पता लगा भाई ये ऐसे ऐसे करके सीएम साहब से मिलके आए हैं। टॉर्चर तो हमें 3-4 महीने पहले से ही किया जा रहा था, किसी न किसी बात छोटी छोटी बातों पे मतलब परेशान किया जा रहा था, और हमें मतलब थाने में भी ये भेजा गया। थाने में भी हमारी कंप्लेंट वगैरह इन्होंने करी। उसके बाद इन्होंने 30 तारीख 5 को मतलब 2026 में हमें टर्मिनेशन का लेटर पकड़ा दिया, बोले जाओ। तो आपने पहले इसके लिए शिकायत दी थी? आपने जैसे सीएम को वेतन बढ़ोतरी के लिए जो आपने मांग पत्र दिया था, उससे पहले कॉलेज प्रशासन को दिया था आपने? हम कॉलेज के पास जाते थे हम जी। अच्छा। मतलब कॉलेज के पास जैसे उनके पास हम गए भी हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, तो वो ये कहने लगे मैनेजमेंट बढ़ाएगी। मैनेजमेंट के पास जाते थे, वो ये कहते थे भाई तुम्हारी सरकार बढ़ाएगी, अगर सरकार बढ़ा देती हमें कोई तरह नहीं, इसलिए हम सीएम साहब के पास चले गए। तो और ये वो मांग पत्र था जो हमने मतलब सीएम साहब के पास मतलब ये लेके गए। ये न्यूनतम वेतन का वो है जी जो 9/4/2026 से लागू हुआ है, और ये हमारा टर्मिनेशन का वो है जी। तो फिलहाल अब पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? हमसे कोई भी मतलब अब तक कोई कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, मैनेजमेंट के मेंबर हो गए, अब तक कोई भी हमसे मिलने के लिए नहीं आया। भाई किस बात पे बैठे हो, क्यों बैठे हो, भाई तुम्हारा कोई हल करते हैं नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर से कोई भी निकल के नहीं आ रहा है। और यहाँ तक कि हमारे जो कर्मचारी बैठे हैं इतने गर्मी के अंदर, उनको ना तो पानी भरने के लिए दिया जा रहा, जो और रेगुलर कर्मचारी हैं वो गेट पे बिठाए हुए हैं, भाई ना तो इनको पानी दिया जाए, ना इनसे कोई कर्मचारी जो हमारे और अंदर कच्चे कर्मचारी बैठे हैं उनको मिलने दिया जाए। वो भी डरे हुए सहमे हुए हैं, इसलिए वो हमारे पास नहीं आते। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। क्या पद पे हो आपके? मैं सुपरवाइजर था जी। हाँ जी। और ये भाई साहब? मैं माली जी 19 साल से सर्विस कर रहा हूँ। तो 19 साल से हो? हाँ जी। तो अब आपको जब निकाला गया तो उससे पहले आपको लेटर दिया गया था? नहीं जी, कोई लेटर नहीं, सीधा टर्मिनेशन पकड़ाया और आपकी सेवाएं नहीं चाहिए हमें। हाँ जी। तो आपने पूछा उनको कि क्या कारण है मेरे को निकालने का? निकालने का कारण तो पहले से पता लगा हुआ है जी, क्यों 3-4 महीने जानने की कोशिश नहीं करी? उन्होंने बात ही नहीं करते सर हमसे, वो अच्छा। बात ही नहीं कर रहे किसी प्रकार की। भाई हाँ हम ये कारण, ये नहीं कारण, तो मेन यही है जी। जो हम सीएम साहब के पास गए, हमने गुहार लगाई कि पूरे हरियाणा के अंदर 98 कॉलेज हैं, तो सब में मिनिमम वेज बहुत कम है, तो कुछ बढ़ाया जाए ताकि हमारे घर का जो सिस्टम है सही ढंग से चल सके। तो सीएम साहब ने क्या मतलब? सीएम साहब ने अप्रैल में 2026 में घोषणा कर दी, भाई 11,275 से बढ़ा करके वो 15,220 रुपये कर दीजिए। अब फिलहाल क्या चाहते हो आप? फिलहाल हमें नौकरी चाहिए जी। इसके लिए कितने दिन से धरने पे बैठे हो? हम 6 दिन हो गए जी, 1 तारीख से बैठे हैं। आगे की क्या रणनीति है? जारी रहे धरना जी, आगे भूख हड़ताल भी हो सकती है, सीएम साहब के पास भी जाएंगे, लेबर कोर्ट में जाना पड़ता वहाँ भी जाएंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम लड़ेंगे। तो फिलहाल आप कौन से संगठन से जुड़े हो? हमें समर्थन मिला है, सर्व कर्मचारी संघ का समर्थन मिला है, नगर पालिका से समर्थन मिला है, किसान मजदूर संघ के जो प्रधान है वो भी हमें। संगठन है कोई जो
नहीं, फिलहाल हमारा नहीं। अगर संगठन होता तो हम यहाँ कैसे बैठे होते सर। मगर हमें दुखी परेशान देख के हमारे जो साथी जो औरों ने हमारे दुख को समझा, हमारे सर्व कर्मचारी संघ के जो भी सदस्य है उन्होंने हमारा आके हमारा हालचाल मतलब पूछा और हमें ये कहा भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और हमारे और जो नगर पालिका से थे उन्होंने भी हमारा साथ दिया और वो समय समय पर हमारा साथ दे रहे हैं। हाँ जी सर। मुझे सर इस कॉलेज में 20 साल हो गए सर। अब मुझे कोई टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया गया है, कहते तुम जाओ यहाँ से। हाँ जी सर। और हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं सर। अब हम कहाँ जाए, 20 साल यहाँ की नौकरी दे दी, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएं। तो अब 20 साल थोड़ा नहीं होता सर, पूरी ज़िंदगी छोटे थे तो 2000 से लगा था, 2500 से अब 15 कर दिया, तो भाई आप जाओ यहाँ से। नहीं, आपने कॉलेज प्रशासन से सवाल नहीं किया? अभी कर्मचारी तो बहुत है वो हमसे बात नहीं करना चाहते। हमसे जूनियर है 5-6 जी, उनको नहीं निकाला, लेकिन 20 साल जो सीनियर था उसको निकाल दिया। मतलब जो सीएम साहब को आपने मांग पत्र दिया था उसमें कितने कर्मचारी सभी शामिल थे इसमें? उसमें सभी शामिल थे, सबके साइन है जी उसके अंदर जी, पूरे कॉलेज के साइन है। निकाला आप 7 आदमी? हाँ जी, हाँ जी, हम आपको साथ है। और उसमें 32 जनों के साइन है उसके अंदर, लेटर इसमें है जी। छांट के निकाले गए हैं जी। जो सर मैनेजमेंट की कोठी पर जो काम करते हैं उन्हीं को रखा गया है जी। और हमारे पर हम काम करते नहीं, हम जवाब दे देते थे, वे काम करते हैं जी। मतलब यहाँ कॉलेज के अलावा वो उनके हाँ, उनकी कोठी पर काम करने जाते हैं जी, वो रखे गए हैं जी और हम निकाल दिए। क्यों? हम उनकी कोठी में काम नहीं करते, ये हमारे साथ वो किया है जी। तो आपने अभी जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं इनसे सुना, इनका कहना है कि हम कॉलेज के अंदर लगभग 40 कर्मचारी हैं, लेकिन हम 7 आदमियों को ही नौकरी से बर्खास्त किया गया है और जिसके विरोध में ये लगातार 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि इन्होंने वेतन बढ़ोतरी को लेकर सीएम साहब को मांग पत्र सौंपा था और उसी को माध्यम बनाकर कॉलेज प्रशासन ने इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये इनकी प्रशासन से मांग है कि इनको न्याय दिया जाए। और अधिक जानकारी के लिए बने रहे हरियाणा दर्पण न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।